नमस्कार, IND एनालिसिस किधर जनमत में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। वोटिंग के बाद, मतदान के बाद अब सारा जो प्रोडक्शन है, सारा जो गुणा गणित है, वो अब 3 दिसंबर को लेकर है, जिस दिन नतीजे आना है। 25 ऐसी सीटें। हमारे साथ में 2 मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में गुंजन चौकसी जी, मीडिया पैनलिस्ट, भारतीय जनता पार्टी। स्वागत करूंगा गुंजन जी आपका। हमारे साथ में प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस डॉक्टर संदीप सबलोग जी। संदीप जी आपका स्वागत करता हूं। राजेश भाई, हमारी बहन अभी जो कह रही थी बात के भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनने जा रही है, मैं उनको बधाई देता हूं, उनका स्वागत करता हूं इस बात के साथ कि दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। जिसको ये उत्साह कह रही है, ये आक्रोश था प्रदेश के नौजवानों का, जो पटवारी परीक्षा और व्यापम में घोटाला हुआ, प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ी। ये आक्रोश था उन मातृ शक्ति का जिनके साथ महंगाई को लेकर जो धोखेबाजी हुई। ये लाडली बहना योजना, जिसका लाभ इन्होंने लगभग 50% महिलाओं को भी नहीं दिया, और कमलनाथ जी ने प्रत्येक महिला को 18 साल से ऊपर वाली 1500 रुपए देने का जो वचन दिया, जो 500 रुपए का गैस सिलेंडर देने की बात की, 100 यूनिट बिजली माफ और 200 यूनिट हाफ की बात की। ये इस बात का उत्साह था और सरकार के प्रति आक्रोश था कि भारतीय जनता पार्टी ने ना सिर्फ किसानों को, ना नौजवानों को, ना सिर्फ महिलाओं को, ना सिर्फ सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों को धोखा देने का काम किया है। ये इस बात का आक्रोश था। और जो प्रतिशत बढ़ा है, ये हमेशा से कहा जाता है, राजनीति विज्ञान का अध्येता होने के नाते आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब जब मतदान का प्रतिशत बढ़ता है, ये साफ संदेश देता है कि सरकार के प्रति आक्रोश है। जहां तक महिलाओं के परसेंटेज की बात है, तो मध्य प्रदेश के बहुत सारी सीटों का मैंने एनालिसिस किया है राजेश जी, तो महिलाओं का प्रतिशत घटा है। तो इसका क्या परिणाम निकाला जाए, इसका क्या अंदेशा निकाला जाए कि महिलाओं का परसेंटेज क्यों घटा। दूसरी बात, आप देखिए राजधानी भोपाल में या महानगरों में भी प्रतिशत घटा है, तो ये सरकार के प्रति उदासीनता का परिचायक है। और निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में प्रबल बहुमत के साथ बन रही है। एक बात मैं आपके इस चैनल के माध्यम से दावे के साथ कह सकता हूं, वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी की भी इस पर मैं सहमति चाहूंगा कि मध्य प्रदेश की 3 तारीख को जो चुनाव परिणाम की गिनती शुरू होगी, तो पूरे मध्य प्रदेश की 230 में से 230 विधानसभा सीटों पर पहले राउंड में कांग्रेस पार्टी अपना परचम लहराते हुए बढ़त को हासिल करेगी। इस बात का चलिए, डॉक्टर संदीप सबलोग जी, मैं आऊंगा दोबारा। मुझे तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पे शर्म आती है कि बचकानी बुद्धि के लोगों को कैसे मीडिया पैनलिस्ट बना देते हैं। आप ना बिल्कुल भी टिप्पणी ना करें, पहले आंकड़े देखें। आप जाके आंकड़े देखें, उसके बाद इस तरीके की टिप्पणी करें। राजेश जी, मेरा अपना ये मानना है कि मध्य प्रदेश में मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में, जो राजनीतिक दल यहाँ पर छोटे मोटे चुनाव लड़ रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा कहीं सफलता हासिल होने वाली नहीं है। मेरा अपना अनुमान है कि समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो या आप पार्टी हो, तो आप पार्टी को तो मध्य प्रदेश में कहीं कोई सीट मिलने वाली नहीं है। बसपा और सपा की हम सोच सकते हैं कि शायद 1-1, 2-2 सीटें ले ले, इससे परिणाम पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जिस तरह से जनमत इस चुनाव में निकल कर आया है, जिस तरह से लोगों ने कांग्रेस के प्रति विश्वास जताया है, भारतीय जनता पार्टी का 18 साल लेकिन संदीप जी, जिस पहली बात तो राजेश जी मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैंने शुरुआती दौर में ये कहा था कि कुछ जिलों में महिलाओं का प्रतिशत कम हुआ है, ठीक है ना। तो मेरी बात पे जो आरोप लगाया गया कि महिलाओं ने वोट करना शुरू नहीं किया, तो ये आरोप सुनने के पहले अपनी सोच को, अपनी शक्ति को इतना ठीक है, बढ़ चुके हैं, उससे आगे बढ़ चुके हैं। संदीप जी क्या कह रहा है, संदीप जी उससे आगे बढ़ चुके हैं। राजेश जी आपसे कहना चाहता हूँ कि जिस लाडली बहना योजना की आप बात कर रहे हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि 4 महीने पहले माननीय श्री कमलनाथ जी ने नारी सम्मान योजना का शुरू करने का वचन इस मध्य प्रदेश की जनता को दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे उस वचन की चोरी करके महिलाओं को गुमराह करने के लिए 1000 रुपए की योजना शुरू की। वो भी, उसमें भी क्राइटेरिया बना दिया कि सभी महिलाओं को नहीं मिलेगा। सारी बहनें लाडली नहीं है, सारी बहनों को जरूरत नहीं कि उन्हें आर्थिक रूप से संपन्न बनाया जाए। हमने तो प्रत्येक महिला को 18 साल से लेके ताउम्र उनको 1500 रुपए देने का वचन दिया है। और शायद यही कारण है कि महिलाओं ने कांग्रेस के लिए प्रबल रूप से मतदान किया है, जिसका परिणाम आपको 3 तारीख को आता हूं।
निश्चित रूप से किसानों का, गरीबों का, मजदूरों का वोट, नौजवानों का वोट कांग्रेस पार्टी को मिला है, क्योंकि 18 साल के कुशासन में इन सबको भारतीय जनता पार्टी ने धोखा देने का, छल कपट करने का और मक्कारी और बेईमानी करने का काम किया है। और कुशासन को जिस तरह से लोगों ने भोगा है, अब सुशासन की सरकार मध्य प्रदेश में तो दावे दोनों तरफ से है। भारतीय जनता पार्टी अपनी तरीके से प्रोडक्ट कर रही है, कांग्रेस अपने तरीके से अनुमान लगा रही है।